बच्चों ये जेईई मेन 2025 22nd जैन का क्वेश्चन है। Bob of mass m is suspended at the point O by a light string of length L and left to perform vertical motion as shown in the figure. Initially by applying horizontal velocity V naught at the point A, the string becomes slack when the bob reaches the highest point D. The ratio of the kinetic energy of the bob at the points B and C. So इस क्वेश्चन को अगर हम लोग विद इन अ मिनट सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे। देखो ये तुम लोगों को हम पहले बता चुके थे कि वेलोसिटी इक्वल टू n-2 प्लस 2 cos थीटा GL होता है। अगर यहाँ का वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं रूट ओवर n GL वेयर n इज एनी इंटीजर, ये बता दिए थे। तो इन टर्म्स ऑफ n अगर हम लोग वेलोसिटी एट एनी पोजीशन ये निकालने का फॉर्मूला था, टेंशन एट एनी पोजीशन ये फॉर्मूला था। हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, डी पॉइंट पर थीटा बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज थीटा हम लोग यहाँ से कंसीडर करते थे, है ना, ये एंगल हम लोग यहाँ से थीटा कंसीडर करते थे, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पोजीशन पर मिनिमम टेंशन कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करो, cos 180 डिग्री -1, सो इट बिकम्स n-5 mg। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द बॉब रीचेज द पॉइंट डी। तो डी पॉइंट पर जब बॉब पहुंचेगा स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, दैट मीन्स टेंशन जीरो। तो एट डी टेंशन जीरो, सो n-5 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 5। तो n का वैल्यू हमको पता चल गया। n का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो हम लोग कोई भी चीज निकाल सकते हैं। नाउ वेलोसिटी एट द पॉइंट b कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलो b पॉइंट का वेलोसिटी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा यहाँ से कंसीडर करेंगे, थीटा 60 डिग्री, n का वैल्यू 5, यहाँ पुट करो 5 - 2 is 3 प्लस 2 cos 60 डिग्री into GL रूट अंडर, so it becomes equal to half, so 4 plus 3 plus 1 है ना, इसका वैल्यू हाफ होगा, हाफ into 2 1, so it becomes 4 GL and at the point C velocity at the point C will be equal to n-5 - 2 equal to 3 plus 2 cos, यहाँ से लेकर के ये एंगल देखो 60 है, यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, this equal to 180 - 60, so 120 डिग्री, so put it here 120 डिग्री GL, so it becomes equal to -half, so 3 - 2 equal to 1, it is only GL, sorry 3 - 1 equal to 2, so it is 2 GL। ठीक है, ये माइनस हाफ आएगा तो 1 3 - 1 equal to this one, so kinetic energy at the point B and kinetic energy at the point C, इसका रेशियो अगर करेंगे तो हाफ m VB स्क्वायर, हाफ m VC स्क्वायर, हाफ m कैंसिल, it becomes VB स्क्वायर बाई VC स्क्वायर, तो VB स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, VC स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, रूट हट जाएगा तो इट इज 4/2 इक्वल टू 2, तो योर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम क्वेश्चन तुम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके, ये पेपर 1 मॉर्निंग सेशन का था, सेकेंड हाफ में तुम लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया था सेम डे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, तो यहाँ पर एल जो रेडियस हम लोग कंसीडर करते हैं वो 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, on a vertical plane as shown in the figure, the velocity of the bob at the point A is 10 मीटर पर सेकेंड। तो A पॉइंट पर वेलोसिटी जो होता है V नॉट, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं रूट अंडर 100, रूट के अंदर n GL के फॉर्म में ले आते हैं so that we can get the value of n। तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं n GL, L is 2, G is 10, so we can write here 5 into 10 into 2, okay, so it becomes n GL, तो n इक्वल टू यहाँ पर 5 हो गया, so we have got the value of n as 5। तो हम लोग को यहाँ से भी बोला है द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट B एंड C कितना होगा, B और C पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर हम निकालेंगे, B एंड C पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे तो VB स्क्वायर VC स्क्वायर एंड VB एज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5, तो n-2 इक्वल टू 3 आएगा, तो यहाँ हो गया 3 प्लस 2 cos, पहला एंगल हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 cos, दूसरा एंगल होगा 30 प्लस 90 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 प्लस 2 cos 30 इक्वल टू रूट 3/2 एंड दिस इज 3 प्लस 2 माइनस हाफ, so this minus 2 and this one is 3 plus root 3, so the ratio of kinetic energy at the point B and C equal to 3 plus root 3/2। ठीक है, ये हम लोगों का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।